डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की एक इम्पॉर्टेंट पोएम ओड टू ऑटम की समरी को देखेंगे। इसके पहले मैं इस पोएट्री का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की वीडियो दे चुका हूं, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। अभी हम समरी को पढ़ते हैं। सबसे पहली लाइन है, ओड टू ऑटम इज़ द फेमस ओड विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। मतलब ये हुआ कि जो ओड टू ऑटम है एक प्रसिद्ध ओड है जो कि एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट के द्वारा कंपोज किया गया है और उनका नाम क्या है, जॉन कीट्स। मैंने आपको बताते आया है कि ये अंग्रेज हैं, क्योंकि इंग्लिश का मतलब होता है जो कि इंग्लैंड से हो। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा, ऐसे आपको याद हो गया होगा क्योंकि बहुतों बार मैंने बताया है। इन दिस पोएम, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम। ऑटम की जो सुंदरता है और उसके जो गुण हैं, जो अद्वितीय गुण हैं, असाधारण गुण हैं, उसका वर्णन करते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में। कहता है, दिस ओड कंटेन्स 3 स्टेंजाज विच शो यूनिक स्टाइल ऑफ कीट्स। कहता है कि जो यहाँ पे जो ओड है, यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हैं ओड टू ऑटम, इसमें 3 स्टेंजा में पोएट अपने कविता को कहते हैं जो कि इनका एक यूनिक स्टाइल है। अगली लाइन है, इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑटम इज सीन एज सीजन। पहली स्टेंजा में ऑटम को एक सीजन के रूप में देखा गया है। बेसिकली पोएट ऑटम को एक सीजन के रूप में पहली स्टेंजा में डिफाइन करते हैं और ओवरऑल एक सीजन का वर्णन करते हैं पहली स्टेंजा में। वही बातें यहाँ पे लिखी गई है। ही सेज डैट ऑटम इज़ द सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड फ्रूट्स। कभी कहते हैं कि जो ऑटम सीजन है ना, वो कोहरों और पके फलों का सीजन है। वही चीज़ें यहाँ पे पहली लाइन में ही पोएम में ऐसी बात बोली गई है, वो मैं लिख दिया हूँ। अगली लाइन मैंने लिख रखा है कि इन दिस सीजन, मतलब इस ऋतु में, ऑल फ्रूट्स अटेन मैक्सिमम साइज विथ स्वीट कर्नल। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी फ्रूट हैं ना, वो मैक्सिमम साइज में आ जाते हैं। कहने का सीधा मतलब कि फल जो होते हैं पूरी तरह से पक जाते हैं, अंदर तक एकदम पक जाते हैं, जो कि उसके अंदर क्या भरा होता है, स्वीट कर्नल। स्वीट कर्नल का मतलब जैसे आप आम खा रहे हो, तो आम जब खा रहे हो तो जो चीज़ें आप खा रहे हो ना, वही है स्वीट कर्नल, जो गुदा है जिसे आप खाते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। अब आगे लिखा हुआ है, इन द सेकेंड स्टेंजा ऑटम हैज़ बीन पर्सोनिफाइड एज अ लेडी। मैंने आपको पोएट्री में भी बताया था। बेसिकली होता ये है ना कि समरी में पोएम के इम्पोर्टेंट लाइन और जो इम्पोर्टेंट बातें होती है उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे बातें हो रही है कि दूसरी स्टेंजा में ऑटम को एक लेडी के रूप में, एक महिला के रूप में मानवीकृत किया गया है। अगली लाइन लिखी हुई है, सी कैन बी सीन सिटिंग नियर स्टोर। यहाँ पे जो सी आया है ना, ये उस लेडी के लिए, उस ऑटम के लिए आया है। तो पोएट कहते हैं कि जो ऑटम है ना, वो आपको ऑटम देखी जा सकती है स्टोर के बगल में। स्टोर कौन सा, वो अनाज वाला स्टोर। एज ए बिनोअर, मतलब एक फसल को ओसाने वाली के रूप में आप ऑटम को देख सकते हैं। स्लीपिंग नियर हाफ रिप्ड फरो, या फिर जो आपका खेत है, आधा कटा हुआ खेत है, तो वहाँ पे भी आप ऑटम को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली लाइन है लिखल, फाइनली सी इज सीन एज द साइडर मेकर। मतलब अंत में पोएट ये भी कहते हैं कि ऑटम शराब बनाने वाली के रूप में भी देखी जाती है। वर्किंग एट हर साइडर प्रेस, अपने जो शराब बनाने वाली जो मशीन है वहाँ पे काम करते हुए। कौन सी काम करते हुए, टू क्रश राइप एप्पल्स, जो पके सेब हैं उससे जूस तैयार करते हुए। और साथ में लिखा हुआ है, वाचिंग पेशेंटली
द एप्पल जूस फ्लोइंग आउट ऑफ द प्रेस। यहाँ पे बातें कही गई है कि वो जो वाचिंग पेशेंटली का मतलब ये हुआ कि वो बहुत धैर्यवान रूप में धैर्य रखकर वो एप्पल जूस, जो एप्पल शराब बनाने वाली जो मशीन है उससे एप्पल जूस निकल रही है, उसको देख रही है। कौन? ऑटम। तो वहाँ पे ऑटम को देखा जा सकता है। ऐसी बातें करते हैं। देखिए, ऐसे तो ये सब बातें मैं आपको बहुतों बार समझाया हूँ, इसीलिए इस वीडियो में उतना ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली आपको समरी देना था वो मैं दे रहा हूँ। इन द थर्ड स्टेंजा, मतलब तीसरी स्टेंजा में, द पोइट टॉक्स अबाउट द सॉन्ग ऑफ म्यूजिक, मतलब तीसरी स्टेंजा में कवि ऑटम के सॉन्ग की बात करते हैं। वो कहते हैं ना कि ऑटम का भी अपना सॉन्ग है स्प्रिंग की तरह, और हमारा जो ऑटम है इसका सॉन्ग बहुत सारे पक्षी, कीट पतंगे मिलकर बनाते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको पोएट्री में बिल्कुल डिटेल में बताया है। अब जो लास्ट लाइन है वो मैं लिख रखा हूँ, क्लियरली आई मीन टू से डैट, मतलब स्पष्टतः मेरा मतलब है कि ओड टू ऑटम इज द फेमस ओड ऑफ किट्स, जो किट्स का बहुत प्रसिद्ध ओड है, विच इज बेस्ड ऑन नेचुरल ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटम, जो कि ऑटम का जो नेचुरल ब्यूटी है और उसके जो अद्वितीय गुण हैं उस पे बताया गया है, मतलब उस पे बेस्ड है, ऐसा मैं लिख रखा हूँ। तो आपके एग्ज़ाम में 120 से 150 वर्ड तक आता है लिखने का समरी, तो आपको ना बेसिकली 12 से 15 लाइन लिखना है। ठीक है, उतना आपके लिए इनफ होगा। तो ये थे आपके समरी। अब मैं बता दूं, आपको अगर पीडीएफ लेना है अपना कोर्स से रिलेटेड, जो कि इस जो भी यहाँ पे वीडियो डलती है उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल बीरबल प्रसाद सर पे उपलब्ध है। तो आप क्या करिएगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल का लिंक पे क्लिक करके ये चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड अभी क्यूज भी स्टार्ट हो चुका है, तो आपको वहाँ पे रिवीजन होता रहेगा। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।